नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। मुंडा शासन व्यवस्था से जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में 2 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो में हम इसे आसान भाषा में और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, आप उसे आसानी से बना सकेंगे। इस वीडियो के शुरुआती के कुछ 10-12 मिनट हम मुंडा शासन व्यवस्था को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम मुंडा शासन व्यवस्था से 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, 10 ऐसे प्रश्न जो इस टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं और जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था को। सबसे पहले जानते हैं मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश कब हुआ। मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश 600 ईसा पूर्व में हुआ। ये भारत के किस क्षेत्र से आए थे, इस पर अनेक विचारधाराएं, अनेक इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। एक विचारधारा के अनुसार ये भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किए थे। जब ये झारखंड में आए तो इनका असुर जनजाति, जो कि यहाँ की आदिम जनजाति है, यहाँ के मूल निवासी थे, उनसे संघर्ष हुआ इस क्षेत्र में आधिपत्य के लिए, जिसे में मुंडा विजय हुए और इस क्षेत्र पे आधिपत्य स्थापित किए। इस प्रकार मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश हुआ। तो यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश 600 ईसा पूर्व में हुआ था। मुंडा प्रोटो अस्ट्रोलाइट समूह से बिलोंग करते हैं। मुंडा जनजाति प्रोटो अस्ट्रोलाइट समूह से बिलोंग करती है। झारखंड के मैक्सिमम जनजाति इसी समूह से बिलोंग करती है। मुंडा की अपनी भाषा मुंडारी है, जिसे मुंडा होडो जगर कहते हैं। मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं और खुद को होडको कहते हैं। यह भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। जो इनकी भाषा है मुंडारी, यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। जब 600 ईसा पूर्व में मुंडा झारखंड में प्रवेश किए तो उन्होंने यहाँ के जंगलों को साफ कर उसे खेती योग्य भूमि में परिवर्तित किया। जो जंगलों को साफ करके बनाया गया खेती योग्य भूमि, उसे उन्होंने खूटकत्ती खेत कहा। यहाँ पे खूटकत्ती खेत, जिसमें कि खूट का तात्पर्य एक परिवार से होता है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि खूट का मतलब परिवार होता है। मुंडा जनजाति में परिवार को खूट कहा जाता है। हमने देखा मुंडाओं द्वारा विकसित किया गया खेत खूटकत्ती खेत कहलाया। जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ी, समूह बना और गांव का निर्माण हुआ। मुंडाओं द्वारा जो गांव बनाया गया, जो बसाया गया गांव, उसे खूटकत्ती गांव कहा गया। इस खूटकत्ती गांव के आसपास छोटे छोटे गांव भी बसे, उसे कीली कहा जाता था। पर इस कीली का नियंत्रण इसी खूटकत्ती गांव से होता था। जो कीली का प्रमुख होता था उसे मुंडा कहा जाता था, जबकि जो खूटकत्ती गांव का प्रमुख होता था उसे हातू मुंडा कहा जाता था। इसमें हातू का मतलब पंचायत होता है और जबकि मुंडा का मतलब राजनीतिक प्रमुख होता है। तो इस प्रकार हातू मुंडा का मतलब हो गया पंचायत का राजनीतिक प्रमुख। जो खूटकत्ती गांव होता था उसमें विशेष स्थल पाए जाते थे। 3 विशेष स्थल पाए जाते थे। ये 3 विशेष स्थल जनजातीय गांव की विशेषता भी मानी जा सकती है। लगभग सभी जनजातीय गांव में इन 3 विशेष स्थल पाए जाते हैं। पहला है सरना, जहाँ इनके ग्राम देवता निवास करते हैं। यह ग्राम देवता का निवास स्थल होता है सरना। दूसरा है अखरा, जहाँ पे पंचायत की बैठक होती है। यह इनका सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ पे कोई त्यौहार या पूजा कार्यक्रम में नाच गान के आयोजन किए जाते हैं। तीसरा है शासन, यह समाधि स्थल है। यहाँ पे शवों को दफनाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है, दफनाए गए शवों के ऊपर पत्थर के सील रखे जाते थे, जिसे शासन दिरी कहा जाता था। तो आपको 3 विशेष स्थल के बारे में बताया गया। पहला है शासन, जहाँ पे ग्राम देवता निवास करते हैं।
दूसरा है अखरा जहाँ पे पंचायत की बैठक होती है। तीसरा है शासन जो कि समाधि स्थल है। तो आपने जाना जो मुंडाओं द्वारा बसाया गया खेत उसे खुदकत्ती खेत कहा गया। उनके द्वारा बसाया गया गांव उसे खुदकत्ती गांव कहा गया। उस खुदकत्ती गांव के आसपास छोटे छोटे गांव बसे उसे कीली कहा गया। कीली का प्रमुख मुंडा खा होता था, जबकि खुदकत्ती गांव का प्रमुख हातू मुंडा होता था। मुंडा गांव का एक धार्मिक प्रमुख भी होता है जिसे पाहन कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने जाना, मुंडा गांव का एक धार्मिक प्रमुख भी होता है जिसे पाहन कहा जाता है। पाहन का काम पूजा पाठ कराना, बलि चढ़ाना होता था। पाहन का एक सहायक भी होता है जिसे पुजार या पनभरा कहा जाता है। पाहन का एक सहायक भी होता है जिसे पुजार या पनभरा कहा जाता है। पाहन को 2 तरह की लगान मुक्त भूमि दी जाती थी, जिसमें पहला है डाली कटारी भूमि। ये आपको ध्यान में रखना है, डाली कटारी भूमि पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि थी। दूसरा लगान मुक्त भूमि है भूत खेता। भूत खेता इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता था। जो भूत खेता लगान मुक्त भूमि दी जाती थी पाहन को, उसकी आय या उपज से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता था। तो आपको ध्यान में रखना है, पाहन को 2 तरह का लगान मुक्त भूमि दिया जाता था। पहला है डाली कटारी भूमि, दूसरा है भूत खेता। अभी तक हमने देखा मुंडा के ग्रामीण स्तर पंचायत व्यवस्था की। अब हम देखते हैं मुंडा के अंतर ग्रामीण पंचायत व्यवस्था की, जिसे पहरा कहा जाता है। पहरा का निर्माण कई खुदकत्ती गांव को आपस में मिलाकर किया जाता है। पहरा का निर्माण कई खुदकत्ती गांव को आपस में मिलाकर किया जाता है। पहरा को मुंडा जनजाति की सर्वोच्च कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है। मुंडा जनजाति की सर्वोच्च कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका की संज्ञा पहरा पंचायत को दी जाती है। जो पहरा पंचायत के प्रमुख होता है उसको मानकी कहा जाता है। पहरा पंचायत के प्रमुख को मानकी कहा जाता है, जबकि इसके सर्वोच्च अधिकारी को पहरा राजा कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, पहरा पंचायत के प्रमुख को मानकी कहा जाता है, जबकि इसके सर्वोच्च अधिकारी को पहरा राजा कहा जाता है। पहरा राजा के कार्यों में सहयोग देने हेतु प्रमुख अधिकारी होते थे। पहरा राजा के कार्यों में सहयोग देने हेतु अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से अधिकारी होते थे पहरा राजा को सहयोग देने हेतु और उनके क्या क्या कार्य होते थे। पहरा राजा के सहयोग देने हेतु प्रमुख अधिकारी होते हैं जिन्हें कुंवर, लाल, कातो कहा जाता है। अन्य अधिकारियों में देखते हैं, अन्य अधिकारियों में ठाकुर जो कि पहरा राजा का सहायक होता है, दीवान जो कि पहरा राजा का मंत्री होता है, पांडे जो कि दस्तावेजों के रख रखाव करने वाला अधिकारी होता है। दस्तावेजों के रख रखाव करने वाला अधिकारी पांडे होता है, जबकि बरकंडाज गांव का सिपाही होता है। दरोगा सभा की कार्यवाही का नियंत्रक होता है। सभा की कार्यवाही का नियंत्रक दरोगा होता है, जबकि लाल सभा का वकील होता है। तो ये अधिकारी हैं जो कि पहरा राजा को कार्यों में सहयोग देते हैं। तो हमने ग्रामीण स्तर के पंचायत तथा पहरा स्तर के पंचायत दोनों को देखा। उनमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर नज़र डालते हैं। मुंडा और मानकी। मुंडा कौन हुआ? ग्राम का प्रमुख, जबकि मानकी कौन हुआ? पहरा का प्रमुख। तो मुंडा और मानकी का पद वंशानुगत होता है, जबकि पहरा राजा का मनोनय चुनाव द्वारा किया जाता है। पहरा राजा का पद वंशानुगत नहीं होता है। परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। मुंडा जनजाति द्वारा जंगल साफ कर बनाई गई खेती योग्य भूमि पर सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होता था। हमने जाना जो मुंडाओं द्वारा खेती योग्य भूमि बनाई गई थी उसे खुदकत्ती भूमि कहा जाता था। इस पर सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होता था। मुंडा गांव में युवा गृह पाया जाता था जिसे गीटी ओरा कहा जाता है। गीटी ओरा मुंडाओं के युवा गृह को कहा जाता है।
जहाँ पे युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है। एस.सी. राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? मुंडा एंड देयर कंट्रीज। मुंडा एंड देयर कंट्रीज नामक पुस्तक में उन्होंने कहा है कि मुंडा जनजाति 81 पीढ़ी और 83 सीढ़ी पर शासन करती थी। तो हमने मुंडा के शासन व्यवस्था को देखा। अब मुंडा गांव के कुछ धार्मिक मान्यता थी, उसको देखते हैं। मुंडाओं के जो मुख्य देवता होते हैं उनको सिंह बोंगा कहा जाता है, जबकि ग्राम देवता को हाथू बोंगा कहा जाता है। बुरु बोंगा पहाड़ देवता है। गांव की सबसे बड़ी देवी उनको देसावली कहा जाता है। देसावली मुंडा गांव की सबसे बड़ी देवी होती है। ओरा बोंगा इनके कुल देवता होते हैं। मुंडा टोटेम यानी जो इनके इष्ट चिन्ह हैं इनकी पूजा करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मुंडा टोटेम जो इनका इष्ट चिन्ह है इनकी पूजा करते हैं। मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आगे हम मुंडाओं के कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार ऋषा मुंडा ने पहरा राजाओं को मिलाकर जिस राज्य की स्थापना की उस राज्य का नाम सूतिया नागखंड था तथा इसके प्रथम राजा सूतिया पाहन हुए। इस राज्य की राजधानी सुतियांबे में स्थित थी। यह राज्य 7 गढ़ और 21 परगना में विभक्त था। तो सबसे पहले ऋषा मुंडा उन्होंने पहरा राजाओं को मिलाकर एक राज्य की स्थापना की थी। इस राज्य का राजा हुआ था सूतिया पाहन। सूतिया पाहन ने अपने नाम पर इस राज्य का नाम सूतिया नागखंड रखा था। यह राज्य 7 गढ़ और 21 परगना में बटा हुआ था। तो हमने मुंडा शासन व्यवस्था को डिटेल से समझा है। अब चलिए इसके 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक मान्यता के अनुसार मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश के क्रम में किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था? मुंडा जनजाति का झारखंड के प्रवेश के क्रम में किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था? तो हमने बताया मुंडा 600 ईसा पूर्व में झारखंड में प्रवेश किए। झारखंड में प्रवेश करने के क्रम में असुर जनजाति के साथ इनका संघर्ष हुआ इस क्षेत्र में आधिपत्य के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, असुर। दूसरा प्रश्न है, मुंडा जनजाति में खूट का तात्पर्य क्या होता है? मुंडा जनजाति में खूट का तात्पर्य क्या होता है? जैसा कि हमने बताया, मुंडाओं द्वारा जो खेती योग्य भूमि बनाया गया उसे खूटकती भूमि कहा जाता था, जिसमें खूट का तात्पर्य एक परिवार से होता है। तो खूट का मतलब क्या हो गया? परिवार। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है ये बताना है आपको। पहला है, मुंडा अपनी भाषा को होडो जगह कहते हैं। तो सही है, मुंडा की भाषा मुंडारी है जिसे मुंडा होडो जगह कहते हैं। तो पहला सही है। मुंडा जनजाति गांव में युवा गृह को गिटियोरा कहा जाता है, ये भी सही है। मुंडा जनजातीय गांव का पंचायत होता है जिसका प्रमुख महतो कहा जाता है। हमने बताया कि मुंडा जनजातीय गांव का पंचायत होता है जिसका प्रमुख मुंडा कहलाता है। तो यहाँ पे महतो गलत होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? मुंडा होना चाहिए। तो सी गलत है। पहरा पंचायत मुंडा की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका माना जाता है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न में ए, बी और डी सही है और यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट यानी असत्य पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? हमने पाहन के बारे में जिक्र किया कि पाहन मुंडा गांव का धार्मिक प्रमुख होता है जिसे 2 प्रकार की लगान मुक्त भूमि दी जाती है। पहला है डाली कटारी भूमि और दूसरा है भूट खेता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, डाली कटारी भूमि। अगला प्रश्न है, मुंडा प्रशासन व्यवस्था के आधार पर निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला है,
मुंडा जनजातीय गांव का प्रमुख मुंडा कहा जाता है। एकदम सही है, मुंडा जनजातीय गांव का प्रमुख होता है उसे मुंडा कहा जाता है। पहरा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पहरा राजा होता है, ये भी सही है। हमने बताया कि पहरा पंचायत का प्रमुख मानकी होता है, जबकि इसका सर्वोच्च अधिकारी पहरा राजा होता है। पहरा राजा का पद वंशानुगत होता है, ये गलत है। हमने बताया कि मुंडा और मानकी इनका पद वंशानुगत होता है, परंतु पहरा राजा इनका मनोनयन चुनाव द्वारा होता है, यानी कि यह वंशानुगत नहीं होता है। तो सी ऑप्शन गलत होगा। दीवान, ठाकुर, पांडे, कातून लाल पहरा पंचायत के कार्यपालक अधिकारी होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें गलत कथन पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? तो हमने बताया था मुंडाओं द्वारा जो जंगल को साफ करके बनाया गया खेत उसे खुदकत्ती खेत कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, खुदकत्ती भूमि। अगला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में पहरा के इन अधिकारियों के बारे में गलत मिलान को पहचाने। इसमें कौन सा मिलान गलत है, इसको आपको पहचानना है। पहला है ठाकुर, पहरा राजा का सहायक, ये सही है, ठाकुर पहरा राजा का सहायक होता है। दूसरा ऑप्शन है दीवान, पहरा राजा का मंत्री, ये भी सही है। तीसरा है पांडे, दस्तावेज का रखरखाव करने वाला अधिकारी, ये भी सही है, पांडे जो दस्तावेज का रखरखाव करने वाला अधिकारी। तीसरा है बरकंदाज, गांव का वकील, ये गलत है। गांव का वकील कौन होता है? तो लाल होता है, लाल गांव का वकील होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। जो बरकंदाज होता है वह गांव का सिपाही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, और गांव का वकील लाल होता है। अगला प्रश्न है, पहरा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन गलत है यह बताना है आपको। यह एक अंतरग्रामीण पंचायत होती है, सही है। पहरा जो कई खुदकत्ती गांव को मिलाकर बनाया जाता है, तो यह एक अंतरग्रामीण पंचायत है, तो यह सही है। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है, ये भी सही है। हमने बताया था कि पहरा पंचायत को मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है। इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च प्रदान किया जाता है, तो यह ऑप्शन गलत है। मुंडा पंचायत व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल कातो होते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के धार्मिक मान्यता के आधार पर उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए। मुंडा जनजाति के धार्मिक मान्यता के आधार पर इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, मुंडाओं के मुख्य देवता सिंह बोंगा है, ये सही है, मुंडाओं के मुख्य देवता सिंह बोंगा है। देसावली गांव की सबसे बड़ी देवी है, ये भी सही है, मुंडा गांव की सबसे बड़ी देवी देसावली है। मुंडा टोटेम जो कि इनका इष्ट चिन्ह है, इनकी पूजा करते हैं, ये भी सही है। तो आपको बताना है इन ऑप्शन में कौन सा सही होगा। केवल एक नहीं, केवल एक और तीन नहीं, केवल तीन नहीं, उपरोक्त सभी। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भूमिहीन पहरा के अधिकारी नहीं थे? यह प्रश्न जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा 2016 में आ चुका है। तो यह प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भूमिहीन पहरा के अधिकारी नहीं थे? तो कुंवर, लाल, कातो, पाट मुंडा। तो पाट मुंडा ऐसा कोई अधिकारी का जिक्र नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पाट मुंडा। कुंवर, लाल, कातो इनके बारे में हमने बताया कि ये पहरा राजा के प्रमुख अधिकारी होते हैं। हाटू मुंडा के बारे में बताया कि वह खुदकत्ती गांव का प्रमुख होता है। तो यहाँ पे अगर हाटू मुंडा भी होता तो वो भी गलत होता, क्योंकि वह कोई अधिकारी नहीं, वह खुदकत्ती गांव का प्रमुख होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पाट मुंडा। तो हमने इस वीडियो में मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में डिटेल से समझा
और 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जाना। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। JPSC प्रारंभिक परीक्षा के अन्य टॉपिक का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे अगली शासन व्यवस्था यानी नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में।